ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग यहाँ चल रहा है। ये साधनात्मक यज्ञ का। यहाँ पर अनेकों प्रकार की साधनाओं का निरूपण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं और उन साधनाओं को यहाँ यज्ञ रूप करके कथन किया गया है। पूर्व में ये चौथे अध्याय का जो 28वां श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मानो धन का यज्ञ। तो धन का यज्ञ आप तो जानते ही हैं कि धन जब आवश्यकता वाले जगह पर जाता है, पहुंच जाता है, तो उससे धर्म होता है। ये धन का, ये लक्ष्मी जी का ज्येष्ठ पुत्र कहलाता है। धन धर्म के लिए खर्च किया जाता है तो उसकी सार्थकता है। इसी प्रकार धन खर्च करते हैं लोग सत्संग आदि में, उसमें भी सार्थकता है। बाग लगाना, धर्मशाला बनवाना, ये द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और ये जितने भी द्रव्य यज्ञ हैं ये सत्कर्म कहे गए हैं। और हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा, भगवान को समर्पित किए बगैर कोई भी सत्कर्म सार्थक नहीं होता है। इसलिए द्रव्य यज्ञ की पूर्णता जब परमात्मा श्री हरि को, परमात्मा श्री कृष्ण को जब ये अर्पण कर दिया जाता है द्रव्य, तो द्रव्य यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार तप, जितने भी तप रूप क्रियाएं हैं, तप किया जाता है 3 प्रकार से, शरीर, वाणी और मन से। शरीर, वाणी और मन से किया जाने वाला तप जब परमात्मा को अर्पण बुद्धि से किया जाता है तो ये तप यज्ञ बन जाता है। ये तपहा कर्म भी तप रूप साधना ये यज्ञ के रूप में यहाँ वर्णन की गई है। ये तप यज्ञ भी तब सार्थक हो जाता है जब अपने समस्त तपहा कर्म को परमात्मा श्री हरि नारायण को अर्पित कर दिया जाए। इसी प्रकार से योग यज्ञ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग कहे गए हैं। ये 8 अंग जब सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध होने के बाद यदि फिर भी परमात्मा की भक्ति से वंचित हैं, श्री हरि नारायण की भक्ति से यदि वंचित हैं, तो योग भी किया कराया व्यर्थ है। इसलिए योग की पूर्णता जब परमात्मा को अर्पण हो जाएं, जब परमात्मा के समर्पित हो जाएं, तब योग की भी पूर्णता होती है। योग यज्ञ भी संपन्न हो गया, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इसी प्रकार से एक स्वाध्याय यज्ञ है। सत शास्त्रों का चिंतन करना, स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय के बाद में तत्व का निर्णय कर लेना कि शास्त्र का अभिप्राय क्या था, उसको जब धारण कर लेते हैं तो स्वाध्याय रूप यज्ञ संपन्न हो गया, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग अब तीक्ष्ण व्रतों को धारण करते हैं। जब उन व्रतों को
जब जितने भी व्रत आदि उपवास आदि हैं, सकल सुकृत फल राम सनेऊ, संपूर्ण सुकृत का फल ये परमात्मा के प्रति प्रेम है। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है परमात्मा के प्रति, जब तुम्हारे कर्म समर्पित हो जाते हैं, तब संसित व्रत अथवा महाव्रत आपको सिद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अनेकों प्रकार की साधना को यज्ञ के तौर पर यहाँ निरूपण किया गया है। तो अब ये चौथे अध्याय का ही 29वां श्लोक कथन करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार से ये साधक प्राणायाम रूप यज्ञ का ये आश्रय लेता है, इस बात की चर्चा है। तो एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपाने जुहोबत प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। तो कहते हैं अपानेह जोवत प्राणम। कुछ योगी लोग क्या करते हैं, कहते हैं अपानेह जोवत प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जोवति। सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञ छपित कल्मषा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, बहुत सारे योगी लोग, कितने योगी लोग तो अपाने प्राणम जुहवति, अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। किसी ने कहा महाराज ये हवन कैसे होवेगा? तो एक बार समझ लें, जो वायु बाहर को जाती है उसको प्राण कहते हैं, और जो वायु अंदर को जाती है उसको अपान कहते हैं। तो कई साधक क्या करते हैं कि प्राण को अंदर ले गए और रोक लिया, तो ये क्या हो गया, अपान में प्राण वायु का हवन हो गया। मतलब अपान में प्राण वायु का हवन हो गया। तो अपाने जुहवत प्राणम, अपान वायु में प्राण लिया, प्राण कहते हैं श्वास को अंदर लिया वहीं रोक लिया, तो अपान में प्राण का हवन हो गया। जितनी देर रुक सके अभ्यास करने वाले जानकार जो योग के हैं उन्हीं के द्वारा अभ्यास करें तो ठीक रहेगा। तो अपाने जुहवत प्राणम, ये जो प्राण साधना करने वाले लोग हैं, जो साधक हैं, वो क्या करते हैं, कितने ही योगी लोग अपान वायु में प्राण का हवन करते हैं। कैसे? वह प्राण वायु को अंदर खींचा और कुछ समय के लिए रोक लिया, तो अपान वायु में प्राण का हवन हो गया। इसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का भी हवन होता है। प्राण वायु जो बाहर को है, प्राण वायु में अपान वायु को, तो बाहर वाली जो निकली वाली हवा है ना, पहले तो ये हो गया अपान में गया, फिर प्राण में गई हवा, बाहर की ओर गई, बाहर थोड़ा रोक लिया तो प्राण वायु में अपान वायु का हो गया हवन। इसी को कहते हैं प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अंदर की वायु को बाहर ले गए, कुछ क्षण रुक गए, कुंभक कर लिया, तो ये हवन हो गया। तो प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अपरे नियताहारा, कुछ और भी योगी लोग हैं वो नियमित आहार करते हैं। नियमित आहार का मतलब संतुलित आहार, जिससे शरीर में आलस्य ना आवे, प्रमाद ना सतावे, निद्रा ना सतावे, ऐसे भोजन को लेना है।
तो यहाँ कहते हैं अपरे नियताहारा, तथा कितने ही नियमित आहार लेने वाले। तो ये नियमित आहार में जिससे आलस ना आए, जिससे नींद ना आवे, जिसके खा लेने के बाद फिर कई बार क्या होता, खा ले तो लगता लेट ही जाओ। तो इसलिए यहाँ पर कहा संतुलित भोजन करना है। कितने ही योगी लोग बहुत संतुलित भोजन लेती हैं, अर्थात नियमित आहार लेते हैं, और प्राणायाम परायणा, और प्राणायाम परायण ये जो पुरुष हैं, प्राण और अपान की गति को रोक लिया। प्राण और अपान की गति को थोड़ी समय आप रोक सकते हैं। तो प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। जैसे वायु आई और बाहर की ओर गई तो थोड़ी देर वहीं रुक गए। तो अब यहाँ कहते हैं प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोक करके, प्राण की भी और अपान की भी थोड़े समय के लिए सेंटर पीरियड पर रुक गए संकल्प के द्वारा। तो रोक कर प्राणों को प्राणों में ही जहाँ के तहाँ रोक देना, यही होम हो गया। प्राण को जरा से देर रोक गए संधि पीरियड वाले में, तो क्या होता है, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राण में हवन किया। एते सर्वे अपि, अब कितने लोग हैं, एक वो लोग हो गए जो अपान में प्राण का हवन करते हैं, एक वो लोग हो गए जो प्राण में अपान का हवन करते हैं। कुछ क्या करते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक करके और कुछ देर रुकते हैं, ना बाहर सांस जाती है ना अंदर आती है। इस तरह से ये प्राणापान गति रुद्ध्वा, रोक ली। प्राण ये कौन करता है, प्राणायाम परायणा, जो इस साधना के परायण है, प्राणायाम की साधना के जो परायण हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, तो अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, और दूसरे योगी लोग हैं वो नियमित संतुलित भोजन करते हैं और प्राणान प्राणेषु जुह्वति, अपने प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। बाहर जा कर के और थोड़ा छोड़ा, जैसे प्राण बाहर, हवा बाहर को छोड़ दी तो छोड़ दी, छोड़ने के बाद जैसे निकाली और निकालें, जितनी निकाल सकें निकालें, अब फिर कुछ समय रुकें। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ऐसी भी एक साधना है। इसी प्रकार जब प्राण को अपान में करते हैं, और डाला थोड़ा थोड़ा करके कि जितना ले सके लिया, फिर रुक गए। तो इस तरह से ये अपान में प्राण का हवन, प्राण में अपान का हवन, फिर प्राणों को प्राण अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में होम करना, प्राणों को प्राणों में ही हवन करना, ये एक साधना है। ये अष्टांग योग की एक प्रक्रिया है जिसके तहत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग कहे गए हैं। उसी के अनुसार साधना होती है। सर्वप्रथम तो यम पक्के होना चाहिए। यम होते हैं 5 प्रकार के, सत्य अहिंसा हस्ते अपरग्रह ब्रह्मचर्य। फिर इसी प्रकार से नियम 5 प्रकार के होते हैं, शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्रण निधानम, ये चीज़ होने चाहिए, 5 नियम होने चाहिए। फिर आसन आसन तो बहुत प्रकार के बताए गए हैं। जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकें वो आसन सिद्ध करना है।
और प्राणायाम, फिर ये प्राणायाम का नंबर आता है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये प्राण की साधना कही गई। ये प्राणायाम परायण जो लोग हैं वो किस तरह से साधना करते हैं, और उस साधना को जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर देते हैं तो वही ये प्राण वाली साधना, ये प्राणायाम परायण जो ये साधक हैं, ये प्राणायाम रूप यज्ञ को संपादन करने वाले हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। कब? जब ये यही प्राणायाम जो योग साधना है इसको ईश्वर के लिए, परमात्मा श्री कृष्ण के लिए, परमात्मा श्री हरि नारायण के लिए करते हैं, अथवा शिव के लिए, पंचदेवों में किसी के लिए भी करते हैं, तो ये फिर ये प्राण साधना भी यज्ञ रूप हो जाती है, ऐसा कहा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि कितने ही लोग प्राणों को, यानी प्राण और अपान की गति को तो रोक लिया, प्राण को भी रोक लिया, फिर धीरे से प्राणों को प्राणों में धीरे धीरे करके न पहुँचाते हैं। तो यह है प्राणों को प्राण में हवन करना। जैसे कई बार क्या होता, कोई एक बार एक को खांसी आ रही थी, देहात की बात है, उसे पता लगा कि चोर उचक्के लगे हुए हैं और जंगल में अकेला ही लेटा था, उसको खांसी आ गई। भला अब जब खांसी आ गई, खांसेंगे तो चोर जान जाएंगे कहीं हमला ना कर दें, इसलिए उसने क्या किया, अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया। अब उसको खांसी आए तो अंदर ही अंदर वो खांसी ही खत्म हो गई। भला तो ऐसे ही प्राणों को प्राणों में हवन करना, प्राण अपान की गति को तो रोक लिया, फिर संकल्प शक्ति के द्वारा धीरे धीरे करके प्राणों को प्राणों में हवन करना है। तो कितने ही योगी लोग जो प्राणायाम परायण हैं, ऐसे पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, पता नहीं लगेगा प्राणों को प्राणों में हवन कर रहे हैं। एते ऐसे ये बहुत सारे योगी लोग हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञ करता है, कोई तपह यज्ञ करता है, कोई द्रव्य यज्ञ करता है, तो कोई योग यज्ञ करता है, पर ये योगी प्राणायाम रूप यज्ञ करता है। तो इस तरह से ये यज्ञ रूप साधना का यहाँ अनेकों प्रकार से कथन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है, वो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, और जिसको जो भी साधना अच्छी लगे उस साधना में लग जावे और अपने किए हुए कर्मों को परमात्मा को अर्पण होकर के करे, तो ये आपके कर्म, आपकी साधना सार्थक हो जाएगी और आपके जीवन में एक सिद्धतापन करके, एक परम शांति लेकर के उभरेगी, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये एते सर्वे, ये सारे के सारे साधना रूप यज्ञ करने वाले अनेकों प्रकार की बताई नहीं। कई लोग तो क्या साधना करते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रिया को क्या करते हैं, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं को भी वो जान रहा है, और जानने वाला जो तत्व है और उसी के आश्रय में ये इंद्रियां और प्राण भी हैं। इस तरह से वो जानने वाला तत्व ये सब देख रहा है कि मुझसे अलग होकर के इनका कोई वजूद नहीं है। इस तरह से एक साधना ये भी है, और एक साधना ये भी है कि समस्त इंद्रियों को संयम में लगा रहता है, संयम रूप साधना। और कई लोग क्या है, विषयों का सेवन करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पर किसी भी विषय से राग और द्वेष नहीं रखते और कहीं भी आसक्ति नहीं रखते, ऐसे योगी लोग भी हैं। तो इस प्रकार से कई योगी लोग देवताओं की उपासना करते हैं, इंद्र, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो लक्ष्मी जी की साधना करना है,
तेज प्राप्त करना तो सूर्य की उपासना करना है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है, विघ्न नष्ट करना तो गणेश जी की साधना करनी है। गणेश जी भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करने वाले ये लोग भी योगी हैं, ये भी साधना रूप यज्ञ के करने वाले हैं। और सर्वप्रथम साधना जो बताई थी वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो ये कैसा यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवन भी ब्रह्म है, हवन करने योग्य जो द्रव्य है वो भी ब्रह्म है, और जो करने वाला है वो कर्ता भी ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म जो अग्नि जल रही है वो ब्रह्म रूपी अग्नि है, और आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है, ब्रह्म कर्म में लगा हुआ ऐसा जो योगी है उसके द्वारा फल जब प्राप्त होता है तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ये ब्रह्म साधना है, ये ब्रह्म यज्ञ है। इस प्रकार से ये अनेकों प्रकार की साधनाओं का निरूपण यहाँ किया गया है। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एते सर्वे अपि, ये सभी साधक लोग जिन्हों का अभी यहाँ ब्रह्म साधना से लेकर ब्रह्म यज्ञ से लेकर के और यहाँ तक प्राणान प्राणेश जुहुवत तक जितने भी साधक की क्वालिटियाँ बताएगी, जितने भी प्रकार के साधक बताए गए हैं, साधना करने वाले लोग बताए गए हैं, एते अपि एते सर्वे अपि, ये सभी यज्ञ छपित कलमसा अपने द्वारा की गई साधना के द्वारा, उस साधना रूप यज्ञ के द्वारा, अपने द्वारा की गई साधना रूप यज्ञ के द्वारा। क्यों यज्ञ उनका हो गया? क्योंकि ईश्वर अर्पण बुद्धि से ये करते रहे, इसलिए इनकी साधना का हर अंग यज्ञ हो गया। तो ये सभी साधक अपनी विभिन्न प्रकार की साधना रूप यज्ञ के द्वारा यज्ञ छपित कलमसा, यज्ञों के द्वारा अपनी साधना रूप यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले ये साधक हुए हैं। ऐसी साधना करने वाले लोग विद्यमान हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, और साधना करने वाले आगे भी साधना करेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त जब साधना की जाती है और ईश्वर को समर्पण होकर के, परमात्मा को समर्पण होकर के जब साधना की जाती है तो वही साधना यज्ञ रूप होकर के और आपके पापों को नष्ट कर डालने में समर्थ हो जाती है, ऐसा कहा। इसलिए इन साधकों ने अपने विभिन्न प्रकार की साधना रूप यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले ये साधना रूप यज्ञ को जानने वाले हैं, तब तो ये कर सके। क्या जानना है इसमें? कि हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा, आप जो भी सत्कर्म करते हैं ये परमात्मा नारायण को समर्पित किए बगैर कभी भी पूरा नहीं हो सकती। परमात्मा को अर्पण कर दो, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। परमात्मा को अपना कर्म अर्पण करो और परमात्मा में अपने मन बुद्धि को अर्पित करके समर्पण होकर के चलो, और फिर स्वतंत्र होकर के निश्चिंत होकर के रहो। इसीलिए एक जगह कहा है रामचरितमानस में, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा तिम हरि शरण न एकहु बाधा, ऐसा कहा। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं और आगे का विचार जो है आपको अगले दिन सुनने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।